हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी। सो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द प्रोवर्ब ऑफ द डे। सो टुडेज प्रोवर्ब इज अर्थ्स जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड, मीन्स आम के आम और गुठलियों के दाम। सो स्टूडेंट्स, आज हम इन, एट और इनटू के यूजेस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद इन। इन मीन्स होता है मैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के अंदर होते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन का यूज करते हैं मैं के अर्थ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वह अपने रूम में पढ़ रहा है। ओके, तो इसमें हमने एक स्थायी कंडीशन को बताने के लिए इनका यूज़ किया है। ओके, इनका यूज़ हम लॉन्गर प्लेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए भी करते हैं। लॉन्गर प्लेसेस मतलब जो बड़े स्थान होते हैं, जैसे कि कोई महाद्वीप हुआ, देश हुआ, राज्य हुआ, महानगर हुआ, कोई शहर हुआ, तो इनके नामों के पहले हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली में रहती है। इस सेंटेंस में दिल्ली एक प्लेस है और एक बड़ा प्लेस है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इनका यूज किया हुआ है। वन मोर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन एशिया, भारत और पाकिस्तान एशिया में हैं। एशिया एक महाद्वीप है, एक बड़ा स्थान है, इसलिए हमने एशिया के आगे इनका यूज़ किया है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, ओम प्रकाश हैज़ गॉट अ जॉब इन महाराष्ट्र, ओम प्रकाश को महाराष्ट्र में जॉब मिली। ठीक है, महाराष्ट्र इज़ द नेम ऑफ अ स्टेट और किसी राज्य को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पहले हम इनका यूज करते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, पार्ट्स ऑफ द डे। दिन के जो पार्ट होते हैं जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उनके आगे भी हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, लड़कियां सुबह टहल रही हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, मैं शाम को अपना होमवर्क करता हूँ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन और प्रोफेशन। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है कोई स्थायी कार्य जो होता है, किसी स्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए या व्यवसाय को, प्रोफेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इन अ गुड जॉब, वह अच्छी जॉब में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर प्रसाद इज़ इन द पॉलिटिक्स, मिस्टर प्रसाद पॉलिटिक्स में हैं। मतलब ये सेंटेंस शो कर रहा है कि मिस्टर प्रसाद का जो व्यवसाय है वो क्या है, राजनीति, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देवेंद्र इज़ इन द आर्मी, देवेंद्र आर्मी में हैं। मतलब इस सेंटेंस से देवेंद्र का व्यवसाय शो हो रहा है कि वह आर्मी की जॉब कर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ इन। नाउ कम टू द यूज ऑफ एट। इन की तरह एट का मतलब भी होता है मैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इन का यूज हम लॉन्गर प्लेसेस के पहले करते हैं एंड एट का यूज हम स्मॉलर प्लेसेस के पहले करेंगे, छोटे स्थानों के नामों के पहले। जैसे किसी मोहल्ले का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी छोटे शहर का नाम हो, तो हम एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव एट आला चौक इन महोबा डिस्ट्रिक्ट, वे महोबा डिस्ट्रिक्ट में आला चौक में रहते हैं। इस सेंटेंस में आला चौक एक मोहल्ले का नाम है जिसको हमने एट से एक्सप्रेस किया है, लेकिन महोबा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम इन से एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में महोबा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट होता तो हम डिस्ट्रिक्ट को एट से और स्टेट को इन से एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे लिव
एट महोबा इन यूपी। ऐसे होगा कि वो उत्तर प्रदेश में महोबा में रहते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम, कोई निश्चित पीरियड, निश्चित समय। उस निश्चित समय को एक्सप्रेस करने के लिए हम उस समय के पहले एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे गेट अप एट 6 o'clock, वो 6 बजे उठते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी विल मीट मी एट सनराइज, वो सूर्योदय के समय मुझसे मिलेगी। वन मोर एग्जाम्पल, आई मेट माई फ्रेंड एट नून, मैं दोपहर को अपने दोस्त से मिला। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेट, स्पीड एंड प्राइस। मतलब एट का यूज़ हम दर, चाल और मूल्य को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस सेल्स एट ₹32 a लीटर, मीन्स चावल 1 लीटर 32 रुपये में बेचा जाता है। ये क्या है? दर, रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कार इज़ रनिंग एट फुल स्पीड, कार जो है फुल स्पीड में चल रही है। इस सेंटेंस में स्पीड को एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट, आई गॉट दिस बुक एट ₹170, मैंने 170 रुपये में इस किताब को लिया। इस सेंटेंस में मूल्य यानी कि प्राइस को बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द यूज़ ऑफ एट। नाउ कम टू द यूज़ ऑफ इनटू। इन और एट की तरह इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन इन और इनटू में मेन डिफरेंस ये होता है कि इन का यूज स्थिरता के भाव को एक्सप्रेस करता है। ओके, जैसे कि इनके यूज़ में मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन इनटू का यूज़ मैं के ही अर्थ में मोशन को यानी कि गति को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। जब कोई व्यक्ति नदी में कूदेगा तो उसमें गति होगी कूदने में। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को कहें, मान लीजिए द फिश लिव्स इन द रिवर, मतलब मछली नदी में रहती है, ये एक स्थायी कंडीशन होगी। और जब हम उसी को मोशन में शो करेंगे तो हमें इनटू का यूज़ करना होता है। वन मोर एग्जाम्पल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मीन्स फ्रॉग यानी कि मेढक, मेढक कुएं में गिरा। तो गिरने में जो मोशन हुआ, उस मोशन में जो मैं शब्द आया उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ इनटू, चेंज ऑफ स्टेट, मीन्स अवस्था परिवर्तन के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। अवस्था परिवर्तन का मतलब जब किसी चीज़ को का रूप परिवर्तन किया जाता है, वो एक रूप से दूसरा रूप धारण करती है, तो हम उसे चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, कोई सेंटेंस है जो आपका इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो और उसमें लिखा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, उसका मतलब होगा हिंदी में ट्रांसलेट करिए या हिंदी में परिवर्तित करिए, मतलब अवस्था परिवर्तन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, दूध दही में बदल जाता है। अवस्था परिवर्तन मतलब दूध का दही बनना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है। इस सेंटेंस में पानी का भाप बनना अवस्था परिवर्तन है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इन, एट और इनटू के यूजेस समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स ऑफ द डे। फर्स्ट वर्ड इज विटी। विटी, इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स amusing or interesting, means मनोरंजक। नेक्स्ट, fortify। fortify, it is a verb and it means strengthen, मतलब make strong।
मजबूत करना। नेक्स्ट इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू इट इज़ यूज्ड बोथ एज नाउन और एडवर्ब एंड इट मीन्स कैजुअल। कैजुअल मतलब बिना सोचे विचारे। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपको बिना किसी तैयारी के भाषण देने के लिए या निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसे हम इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिड्यूस। रिड्यूस इट इज़ अ वर्ब, इट मीन्स टू डिक्रीज, यानी कि कम करना। एंड द लास्ट वर्ड मेलेडी। मेलेडी इट इज़ अ नाउन, इट मीन्स इलनेस, बीमारी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन गो टू कमेंट बॉक्स एंड कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।